इस बात को तो हम सब जानते हैं कि जब से इंसान ने फॉसल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, इस वक्त से हमारी जमीन के टेम्परेचर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और इससे हमारी ओजोन लेयर भी कमजोर हो रही है। साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में जमीन पर गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इंसान इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस सूरत हाल में हमें जमीन को छोड़ना पड़ेगा और हमें एक नया घर यानी न्यू प्लेनेट तलाश करना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेनेट मार्स है, क्योंकि मार्स पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि मार्स पर जिंदगी होती थी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मार्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। मार्स प्लेनेट की रिसर्च आज से 4.5 बिलियन साल पहले शुरू हुई और ये जमीन से 270 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। एक स्पेसक्राफ्ट को 7 महीने लग जाते हैं। मार्स रेड प्लेनेट के नाम से मशहूर है क्योंकि ये सुर्ख रंग का दिखाई देता है। नासा और स्पेस एक्स ने सबसे ज्यादा मार्स प्लेनेट पर रिसर्च की है। स्पेस एक्स ने ये ऐलान किया है कि वो आने वाले 2050 में मार्स पर एक सिटी बनाएगा। भी हमने सीखा है, इसमें सबूतों के मुकम्मल मजमुआ को देखते हैं। सुर्ख सैयारे पर जिंदगी की तारीफ के 5 इम्कानात हैं। ये एक अबदी बंजर दुनिया हो सकती है। ये एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां जिंदगी एक वक्त के लिए परवान चढ़ती है लेकिन फिर एक आखिरी हद तक पहुंच जाती है। इस पर आज तक जिंदा रह सकता है। ये जमीन पर मबनी जिंदगी की तरफ से इब्तिदाई तौर पर बीज किया जा सकता था, या इसमें सिर्फ जमीन पर मबनी जानदार हो सकता है जिन्होंने खलाई दूर के आगाज से ही वह अपना रास्ता बनाया। मरीख तक इंसान चंद की तरह मरीख साइंसी दरियाफ्त के लिए एक भरपूर मंजिल और टेक्नोलॉजीज का ड्राइवर है जो इंसानों को जमीन से दूर सफर करने और दरियाफ्त करने के काबिल बनाएगा। मरीख इंसानी तलाश के लिए हमारा उफ़क़ हदफ बना हुआ है क्योंकि ये निज़ाम शमसी में हम जानते हैं कि जहाँ जिंदगी का वजूद हो सकता है इनमें से एक है। हम सुर्ख सैयारे के बारे में जो कुछ सीखते हैं वो हमें हमारी ज़मीन के माजी और मुस्तक़बिल के बारे में मज़ीद बताएगा और ये जवाब देने में मदद कर सकता है कि आया हमारे आबाई सैयारे से बाहर जिंदगी मौजूद है। बिलाखिर जल्द या बदीर मरीख पर इंसानी मिशनस होंगे। अगर उनको तवालती सफर के बजाय कदमों की जगह बनाना है तो मरीख के वसाइल को इंसानों को ऐसे तर्ज जिंदगी में मदद देने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो पायदार भी हो और इतना ही अहम आरामदेह भी। ये वाज़ेह है कि मरीख के माहौल में पायदार तस्फिया को मुनज़्ज़म और मुमकिना हद तक मुकम्मल होना चाहिए ताकि हालात में वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके और तवील, महंगी और सुस्त रद्द-अमल देने वाली सप्लाई चेन के ज़रिए ज़मीन पर इन्हिसार को कम किया जा सके। मरीख पर इंसानों की खुद मुख्तारी ताकि वो ज़मीन पर इन्हिसार न करें के साथ साथ मरीख के माहौल को नुमाइं करने के लिए तैयार की गई। नासा के साइंसदानों, इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन के एक ग्रुप ने मरीख के लिए एक महत्वाकांक्षी रोबोटिक मिशन डिजाइन किया जिसका नाम वार्कनेट था। वार्कनेट मिशन 4 खलाई जहाजों, बेनगार और पर मुश्तमिल था जिसका बुनियादी मकसद जिंदगी के सबूत तलाश करना था। Liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. अगरचे इब्तिदाई Houston now नताइज को controlling उम्मीद Atlantis समझा begins गया its था, penultimate journey to shore up the जिंदगी की International कोई Space भी Station. अलामत नहीं हुई। ताहम ये नोट Atlantis करना now in the proper जरूरी है कि alignment ये for its तजुर्बा 8.5-minute जदीद line to बुनियाद orbit, के 4.5 लिहाज से million ज्यादा pounds of हसास hardware नहीं and थे। humans taking aim on the मिशन की International कामयाबी Outpost. और मायूसी, कोई तस्दीक शुदा जिंदगी के बाद नासा के मारिस 30 seconds एक्सप्लोरेशन into the flight, प्रोग्राम ने मरीख की सतह Atlantis की almost 2 miles in खुसूसियत और altitude, तारीफ के almost साथ 6 साथ miles इसकी downrange from the अर्जियत और Kennedy पानी Space को Center, तलाश already करने traveling के लिए 500 कई miles an मिशन hour. भेजे, लेकिन इन मिशनों ने उसकी तलाश नहीं की। The नासा 3 के liquid fuel main गैलीलियो engines now खलाई throttling जहाज back और to हबल दूरबीन 72% के of rated साथ साथ performance, जमीन going पर into the मबनी bucket, reducing दूरबीन the के stress on डेटा the ने shuttle as it इनकी breaks through the मौजूदगी sound का barrier. इशारा दिया है। नासा का यूरोपा क्लिपा खलाई जहाज, जो अब अक्टूबर 2024 में मुमकिना लॉन्च के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें ऐसे सेंसर होंगे जो बर्फ से बने हुए चंद से गुजरने वाले फलाई बाइस के सिलसिले में सामने आने वाले किसी भी पलम मवाद का तज्जिया करने के काबिल होंगे।
لیکن ممکنہ طور پر ایک سمندری دنیا بھی ہے، دوسروں کی طرح برفیلے خول کے نیچے ایک گہرے، مائع پانی کے سمندر کو چھپاتا ہے۔ انو یا کیمسٹری کے ثبوت جو زندگی کی صلاحیت کا مشورہ دیتے ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ ناسا کا ڈریگن فلائی مشن، ایک روٹر سے چلنے والا فلائر، 2030 کی دہائی کے وسط کے لیے منصوبہ بند مشن میں ایسے شواہد تلاش کرے گا۔ اگرچہ مریخ اور چاند کے بیرونی ماحول کافی مختلف ہیں، تاہم زندگی کی تلاش کے اصول ایک جیسے ہیں۔ وائٹیک نے کہا کہ ہم نے زمین پر زندگی کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک غذائی اجزاء، پانی اور توانائی جیسی کچھ بنیادی چیزیں موجود ہیں، ہم زندگی تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ نظام شمسی کے اندر بہت سے ماحول ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان کی تلاش ابھی باقی ہے۔